दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान को इन कौन सी बातों का ध्यान रखना है अगर उसे अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, बहुत आगे जाना है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, अगर आपका जीवन में कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है जिसे आप सबक सिखाना चाहते हैं, तो हमेशा खुश रहिए, बजाय उससे बहस करने के लिए, हमेशा उससे आर्ग्यूमेंट करने के लिए। बस आप खुश रहिए, यही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। क्योंकि अगर आप अपनी दुश्मन के सामने जैसे ही आते हैं, आप तुरंत उसके सामने मुस्कुराइए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से विजेता बन सकता है, पर दिल से हारा हुआ व्यक्ति जिंदगी में भी नहीं। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप मन से हार गए हैं तो समझ लीजिए आप कभी नहीं जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस कहावत यह है कि हमेशा मन को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, अपने व्यवहार को साफ रखिए, अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान रखो। उसके बाद आपको स्वर्ग कहाँ जाना है, स्वर्ग तो यही मिल जाने वाला है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिंदगी में खुश रहने के केवल दो रास्ते हैं, अपनी ज़रूरतें कम कर लें और अपनी परिस्थितियों से तालमेल बैठा लें, और आपको खुशियां तो यही मिल जाएंगी। आचार्य चाणक्य की ये 3 बातें आपको अपने जीवन में कभी भूलनी नहीं चाहिए कि जो पत्नी होती है वो मकान तक रहती है, समाज जो रहता है वो केवल शमशान तक रहता है, पुत्र जो होता है वो अग्निदान तक होता है, और सिर्फ आप ही रहते हैं जो अपने कर्म से भगवान तक रहते हैं। और आचार्य चाणक्य के द्वारा कहा गया ये सबसे बड़ा राज जो है वो ये है कि अपने मन का राज जो है वो किसी से भी शेयर मत करें। ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, भले ही वो आपका मित्र हो या घर का कोई व्यक्ति हो। किसी से भी नहीं तो किसी से भी नहीं। याद रखिएगा, जो आपके हृदय में रहते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, भले ही वो असली दुनिया में आपसे बहुत दूर रहते हो। और जो आपके हृदय में नहीं रहेगा वो आपके बगल में होते हुए भी आपसे कोसों दूर रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी बाप के दौलत पर घमंड मत करना, बल्कि मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता का हो। जिसके घर में ना ही स्त्री हो ना ही माता हो, उसे वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए घर और वन एक ही समान होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग तो इस बात का भी मजाक उड़ा लेते हैं कि गरीब था मर गया। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही खूबसूरत बात कहा है जिसे आपको तो सुनना ही सुनना चाहिए। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद से ये 3 बातें ज़रूर पूछिए। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम को करने से इस काम का रिजल्ट क्या होगा, और क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और फिर इन तीनों प्रश्नों के संतोषजनक जब आपको सेटिस्फैक्शन वाले आंसर मिल जाएं, तभी आप किसी काम को चालू करिए, तब जाके आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे ही चालू कर देंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। आचार्य चाणक्य ने बताया है अपनी नीति में कि ये 8 लोग कभी भी किसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी समझा लें। पहला राजा, दूसरी वैश्या, तीसरा यमराज, चौथा अग्नि, 5वां छोटा बच्चा, 6वां चोर, 7वां भिखारी, और 8वां जिसने आपको उधार दिया था और वो पैसे ले रहा हो। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि इन 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर उठाना चाहिए। पहला कसम, दूसरा कदम, तीसरा कलम। चाणक्य नीति में बताया गया है कि आप अपमानित होकर जीने से अच्छा रहेगा कि आप मर जाएं, अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि मौत तो सिर्फ एक बार आपको कष्ट देती है, लेकिन जलील होकर जीना आपको जिंदगी भर कष्ट देता है। और याद रखिएगा, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे आप अपना मित्र बनाए रखिए, या फिर आप किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु कभी मत बनाइएगा जब तक आप उसका वीक पॉइंट नहीं जानते हैं, उसकी दुर्बलता नहीं जानते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किसी का पास्ट देखकर उसका फ्यूचर डिसाइड मत करिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी वक्त पलट सकता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही बढ़िया राइम बोला है कि ये 3 चीज बहुत ही अहंकार में चले जाते हैं, धन, वैभव, वंश,
ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमारा दुगना हो जाता है। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।